नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के कक्षा 4 की गणित की पुस्तक गणित के पाठ 13 गुणा करना गुणन भाग 2 के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ गुणा करना गुणन भाग 2 एक ऐसा पाठ है जो संख्याओं के गुणनफल की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता को यदि देखा जाए तो इसमें पाठ से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ के कॉन्सेप्ट के पुनः अध्ययन के लिए 2 और 3 अंकों वाली संख्याओं से गुणा को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों के द्वारा गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन अवधि को देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक को छात्र संख्या के आधार पर एक तालिका की व्यवस्था करनी पड़ती है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है। जैसे शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या व निर्माण भी किया जा चुका हो। छात्र घर जाकर अभिभावक के सहयोग से बगीचे में लगे वृक्षों की कतारों की सूची बनाएंगे और एक कतार में कितने पेड़ लगे हैं उनको अलग अलग लिख करके लाएंगे। इसके बाद शिक्षक छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं, जिसे वे सावधानी पूर्वक अभिभावक को ले जाकर के देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी दी जाती है। छात्र तालिका व चार्ट को अभिभावक की मदद से भरकर स्कूल ले जाते हैं और कक्षा में तालिका की जानकारी को पढ़ करके बताते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, विभिन्न पेड़ों के नाम, कतारों की संख्या, एक कतार में कितने पेड़ हैं की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या लिखा होता है। अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। इस प्रकार शिक्षक पाठ गुणा करना गुणन भाग 2 का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से आसानी से करवा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे संख्याओं की संक्रियाओं का उपयोग दैनिक जीवन में करना, 2 और 3 अंकों की संख्या का गुणा करने की समझ विकसित करना, भाषा की बारीकियों को समझना, अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच संवाद करना, उससे प्रश्न करना, तर्क देना व निजी अनुभवों को साझा करने की समझ विकसित होती है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की भी छात्रों में समझ विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है तथा सभी को समान अवसर भी प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ गुणा करना गुणन भाग 2 को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता व पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। आपको ये नवाचार कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।